गुड मॉर्निंग क्लास 6। स्वागत है आपका अपनी हिंदी की क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पाठ 12 कन्याकुमारी की यात्रा। तो देखिए बच्चों, कन्याकुमारी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये एक लड़की है स्वाति, जो आपको कन्याकुमारी के बारे में बताने वाली है, उसकी यात्रा पर ले जाने वाली है। तो शुरू करते हैं। मैं स्वाति हूँ। मैं पिछले सप्ताह अपने परिवार के साथ कन्याकुमारी घूमने गई थी। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा है कन्याकुमारी, एक छोटा सा नगर है ना। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। ये तमिलनाडु प्रांत में है। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम होता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। यह नगर अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसे देखे बिना दक्षिण भारत की यात्रा अधूरी रह जाती है। दूर दूर तक यहाँ पर समुद्र फैला हुआ है और उसकी एकदम मतवाली लहरों के बीच यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। समुद्र तट पर फैली रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। देवी कन्याकुमारी का मंदिर 3 समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। यहाँ सागर की लहरों का स्वर संगीत की तरह सुनाई देता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने सागर में स्नान किया। मतलब वो लोग पहले नहाए समुद्र में, उसके बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन किए। गाइड ने उन्हें बताया कि यह मंदिर माता पार्वती की तपस्या स्थली है। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए एक शिला, मतलब एक पत्थर पर बैठकर तपस्या की थी। इस स्थान को श्री पदपरई, मतलब श्रीपाद शिला भी कहा जाता है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने बैठकर ध्यान लगाया था। वो 2 दिन तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जब तीसरे दिन ध्यान से उठे तो उनके मन में एक महान संकल्प जाग चुका था। आज इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद का एक भव्य स्मारक खड़ा हुआ है। यह स्मारक के 2 मुख्य हिस्से हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। श्रीपाद मंडपम में देवी कुमारी के पैरों के निशान मुद्रित हैं, मतलब अंकित हैं। और इस स्थान का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा, इसके पीछे की कथा है कि बान नाम का असुर भगवान शिव का भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कुमारी कन्या के अलावा अन्य किसी के हाथों से उसका वध नहीं होगा। राजा भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, एक महान शासक थे। उनकी 9 संतानें थीं, 1 पुत्र और 8 पुत्रियां। महाराज भरत ने अपना साम्राज्य 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया था। दक्षिण भारत का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति का अवतार माना जाता था। उसने बड़ी कुशलता से शासन किया। वह चाहती थी कि वह शिव से ही विवाह करें। उसने शिवजी की पूजा अर्चना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन देव ऋषि नारद जी चाहते थे कि देवी कुमारी के हाथों वानासुर का वध हो जाए। उन्होंने वानासुर के सामने देवी कुमारी की सुंदरता का वर्णन किया। वानासुर ने देवी कुमारी के सामने फिर विवाह का प्रस्ताव रखा। तो देवी कुमारी समझ गई कि जिस महान कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है उसे करने का समय आ गया है। तो देवी कुमारी ने वानासुर से कहा कि यदि वह युद्ध में उसे हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में वानासुर मारा गया। अपने काम को पूरा करके देवी कुमारी वापस देवलोक चली गई। देवी कुमारी और भगवान शिव के विवाह की सारी सामग्री बिखर गई। इसी कारण आज भी कन्याकुमारी के तट पर रंग बिरंगी रेत मिलती है। देखो बच्चों, कन्याकुमारी मंदिर को अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। इसके विषय में हमें बताया गया कि मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार हमेशा बंद रखा जाता है। कहते हैं इस मंदिर में स्थापित देवी के आभूषणों की चमक से प्रभावित होकर समुद्री जहाज इस स्थान को लाइट हाउस समझने की भूल कर बैठते हैं। जहाज को किनारे करने के कारण वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के साथ साथ महात्मा गांधी का भी स्मारक बनाया हुआ है।
सन 1937 में महात्मा गांधी यहाँ आए तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनकी अस्थियाँ कन्याकुमारी में विसर्जित की जाएं। सन 1948 में गांधी जी की अस्थियों को यहाँ विसर्जित किया गया। सन 1956 में यहाँ गांधी स्मारक की स्थापना हुई। गांधी स्मारक का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि 2 अक्टूबर के दिन सूर्य की प्रथम किरण इसी स्थान पर पड़ती है जहां गांधी जी की राख रखी हुई है। कन्याकुमारी में हमने तमिल के महान संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा भी देखी। यह प्रतिमा महाकवि तिरुवल्लुवर के व्यक्तित्व की तरह ही बहुत ही विराट मतलब बहुत बड़ी है। 38 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी इस प्रतिमा की ऊंचाई 95 फीट है। इस प्रकार 133 फीट ऊंची यह प्रतिमा दूर से ही दिखाई देती है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए लगभग 1300 शिलाओं का मतलब पत्थरों का उपयोग हुआ है। एक अनुमान के अनुसार इसका वजन 2000 टन है। इस प्रकार कन्याकुमारी भारत के उन स्थानों में से है जो हमारी विरासत को मतलब हमारी हेरिटेज को संजोए हुए है। कन्याकुमारी के आसपास का क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्याकुमारी से कुछ ही दूरी पर सुचिंद्रम गांव में हनुमान जी का भव्य मंदिर है। इसे तमिल में थानुमलायन कहा जाता है। मंदिर के प्रांगण में 6 मीटर ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा सभी का मन मोह लेती है। इस मंदिर के गर्भगृह में सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की प्रतिमाएं हैं। त्रावणकोर के शासकों द्वारा बनाया गया श्री पद्मनाभपुरम मंदिर बहुत विशाल है और वैभव से पूर्ण है। यह कन्याकुमारी से 45 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की विशाल हवेलियों से इसके वैभव का अनुमान लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि त्रावणकोर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। यहाँ के राजा श्री पद्मनाभन को लोग अपने स्वामी और रक्षक मानते थे। वे अपनी धन संपत्ति उन्हीं के चरणों में अर्पित कर देते थे। त्रावणकोर के राजाओं का वह कोष आज भी सुरक्षित है। कन्याकुमारी में हमने विभिन्न रंगों की रेत के पैकेट खरीदे। सीप और शंख से बनी घरेलू सज्जा की सामग्रियां खरीदी। सज्जा मतलब सजावट की चीज़ें खरीदी। नारियल की जटाओं से बनी कलाकृतियां बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कन्याकुमारी की यात्रा करके बहुत आनंद आया स्वाति को और वो कहती है कि अगर उसे फिर से अवसर मिला तो वो ज़रूर कन्याकुमारी वापस जाएगी और समुद्र के तट पर बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों का फिर से आनंद लेगी। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।